नमस्ते, मेरा नाम राजेश है और मेरे चैनल का नाम मिश्रा जी प्रॉपर्टी वाले है। आज मैं अपने चैनल को प्रमोट करने बिल्कुल भी नहीं आया हूँ और मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो मत करो, बट इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि कुछ लोगों की आंखें खुल जाए कि हम हमारा देश कितना गलत जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है ना, वो मीडिया का है। वैसे तो लोग मीडिया को बोलते हैं कि मीडिया हर देश का चौथा स्तंभ होता है, ठीक है, चौथा स्तंभ होता है, लेकिन अभी जो हो रहा है फ़िलहाल वो बहुत गलत हो रहा है। इन्हें जो भी कोई केस मिलता है ना, उस केस को वो इतना बढ़ाते हैं कि मैं क्या बताऊँ। देखिए, मेरे आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नीरज त्यागी वाले केस का। लेकिन और मैं डेफ़िनेटली उस नीरज त्यागी को और उसके परिवार को फ़ेवर करूँगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं एक ब्राह्मण का साथ दे रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो भी उस परिवार के साथ हुआ, जो भी नीरज त्यागी के साथ हुआ, जिस केस को इतना बड़ा बनाया गया, इतनी गालियाँ पड़ी, क्या-क्या नहीं बोला गया? टाइटल में एक तो पता है, मुझे लगता है ना कि जो मीडिया वाले हैं ना, ये एक बाकायदा एक कंटेंट राइटर लिखते हैं, जिसका स्पेशली काम होता है टाइटल्स बनाना। जब भी कुछ कांड होता है ना, तो ये लोग लिखते हैं गाली-बाज नेता, ये वो बाकायदा, और वो भी रेड में दिखाते हैं उसको, बोल्ड में बाकायदा, ताकि मुझ जैसे और आप जैसे लोग देखें। देखो, पहली बात तो मैं आपको बोलूँगा कि मीडिया से कहीं ज़्यादा गलत जो है ना वो हम हैं, ठीक है। इसके पीछे रीज़न्स ये है ना, क्योंकि ये लोग वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, जिन पे इनको व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, हम देखते हैं, हमारा देखना सही है, लेकिन अगर हम इन पे आपत्ति दिखाएं ना, अगर हम इसके अगेंस्ट भी खड़े हों किसी भी माध्यम से, वीडियो बना के या अपने पोस्ट डाल के, कमेंट डाल के, तो ये लोग ऐसे चीज़ें करना बंद कर देंगे। आप मुझे बताओ कि हम सब सोसाइटीज़ में रहते हैं, मैक्सिमम लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं। आप मुझे बताओ कि ग्राउंड फ्लोर का जो होता है, ग्राउंड फ्लोर जो जब भी इंसान खरीदता है, तो हम सबको पता है कि उसके लिए अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसको बोलते हैं पीएलसी, प्रेफरेंस लेवल चार्ज। और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप 1 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं ना, तो आपको 5 से 10% तक पीएलसी देना पड़ता है, जो कि 10 लाख रुपए होते हैं। एक बहुत बड़ा पार्ट होता है इसमें। इतने में तो आपका घर का इंटीरियर हो जाएगा, आपको पता है। आप ये चीज़ें क्यों देते हैं? आप इसीलिए देते हैं ना, ताकि ग्राउंड फ्लोर पे आपके जो उसके आगे की जो ज़मीनें होंगी उन्हें आप यूज़ करेंगे। बेसिकली चार्जेस सिर्फ उन्हीं लिए दिए, उसी सिर्फ उसी चीज़ों के लिए दिए जाते हैं। और हम सबको पता है कि फ्लैट्स में जो बालकनीज़ होती हैं, इन सबको हम ग्रिल लगा के या फिर लोहे के चीज़ें बना के पॉट्स वगैरह रखने के लिए हम सब इसे कवर करते हैं, ठीक है। सेम चीज़ें नीरज त्यागी ने भी किया, उसके परिवार वालों ने भी किया। अब आप मुझे बताओ कि पेड़ लगाना कब से गलत हो गया? एक तरफ तो हमारा पूरा देश, एक तरफ तो मोदी जी, बाकी बड़े बड़े नेता जो हैं वो चिल्लाते रहते हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, पेड़ लगाने पे इतना बवाल हो गया। एक बात मुझे आप लोग बताओ कि जब एक परिवार पे सोसाइटी के 20 लोग 30 लोग आके जब बोलेंगे कुछ करने के लिए कि आप यहाँ से पेड़ हटाइए या आप यहाँ से ये करिए, तो आप क्या बोलोगे? आप उन्हें गाली दे के यही बोलोगे ना कि जाके अथॉरिटी वालों से बात करो। उस वीडियो में भी क्या था? उस वीडियो में भी यही था ना कि जब इस लेडीज़ ने बोला कि उसने बोला कि मुझे अनुमति है ये करने की, तो उसने बोला कि आप मुझे दिखाओ। तो आप मुझे वो पेपर दिखाओ, तो उसने क्या बोला, जाके अथॉरिटी से बात कर, मैं नहीं दिखाऊँगा। सच ये है कि कोई भी यही बोलेगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल मेरे घर पे आके मुझसे वो अथॉरिटी के पेपर माँगे, क्या मैं किसी को दिखाऊँगा? नहीं। तो बेसिकली यही है। जो 2 मिनट की वीडियो थी, और चलो ठीक है, पूरी जो लड़ाइयाँ थी, पूरा जो कॉन्वर्सेशन था, उसका कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन वो वीडियो हम सबके पास थी 2 मिनट की, जिसमें एक महिला को गाली दिया गया, जो कि गलत था, ठीक है। और उसके बेस पे आपको लगता है कि ठीक है, आप अगर मैं किसी एक महिला को गाली देता हूँ, ठीक है, तो क्या कहते हैं, मुझे पता है कि 10-20 दिन की जेल होती है, जो कि आपको लगता है कि 10-20 दिन की जेल आसान है, तो नहीं है। नीरज त्यागी वहाँ से भी आने के बाद क्या कहते हैं, उसने जो भी चीज़ें बोली, उसने हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर एक वीडियो में उसने यही बोला है कि भाई साहब, कभी ऐसा कोई काम ना करो जिसमें आपको जेल जाना पड़े। 72-74 दिन वो भी शायद जेल में थे। और उसने अपने हर वीडियो में यही बोला कि भाई साहब, कोई ऐसा काम मत करो जिसमें आपको जेल जाना पड़े, क्योंकि जेल अच्छी जगह नहीं है। सलमान खान से भी अगर आप, जब भी उनकी वीडियो वगैरह होती है, सलमान खान भी सेम चीज़ें बोलते हैं कि भाई साहब, जिसको बहुत अकड़ है, अगर एक दिन अगर आपको जेल जाना पड़ेगा ना, आपकी सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। जेल बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है।
तो मुझे समझ में आता है कि मैंने एक परिवार को गाली दी, मैंने एक महिला को गाली दी, मुझे 15 दिन 20 दिन की जेल होनी जानी चाहिए, बस सिंपल था। लेकिन इसके लिए उसके पूरे परिवार को हैरास करना, उसकी बीवी को हैरास करना, उसके बच्चे को हैरास करना, क्या लगता है किसी एंगल से सही है? नहीं। और इसका सबसे बड़ा काम पता है किसने किया? मीडिया ने किया। चलो वो समाज तो बहुत स्ट्रॉन्ग समाज था, त्यागी समाज ने इन चीज़ों का बहिष्कार किया, वो कानून के खिलाफ लड़े, वो लोगों से लड़े, ठीक है, उन्होंने अपना मोर्चा संभाला, तो उन्हें उनका हक मिल गया। वो भी मुझे लगता है कि 72-74 दिन पे जो आ गए ना, वो शायद बेचारे को और लंबा जेल काटना पड़ता। ठीक है, किस चीज़ के लिए? पेड़ लगाने के लिए, आगे ग्रिलिंग के लिए। और मज़े की बात यह है कि मीडिया का दबाव इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता। देखो मैं बता दूं एक बात कि ये चीज़ें राजनीतिक थी या नहीं थी, मुझे नहीं पता। हालांकि नीरज त्यागी हर जगह जाके बोलते हैं कि महेश शर्मा और या उनके लोगों ने ये सब किया क्योंकि ये मुद्दा राजनीतिक था, मेरी छवि खराब करना था ताकि मैं पार्टी में आगे चुनाव ना लड़ सकूं। और महेश शर्मा का उन्होंने ये बोला कि महेश शर्मा अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, इस वजह से वो मुझे रास्ते से हटा रहे थे। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है, जिसके साथ हुआ होगा सिर्फ उन्हें पता होगा। लेकिन ये राजनीतिक था या नहीं था मुझे नहीं पता, बट मीडिया का दबाव इन पे बहुत ज़्यादा था। आप सोचिए कि बुलडोज़र, एक तो हर बात पे बुलडोज़र निकल जाना ना बहुत गलत है। मुझे और आपको पता है मज़ा क्यों आ रहा है? मुझे और आपको मज़ा इसलिए आ रहा है ना क्योंकि मेरा और आपका परिवार, मेरा और आपका घर नहीं टूट रहा। जिसका घर टूटता है ना उससे पूछो आप। अगर मैं एक एडल्ट हूँ और मैं एक गलती कर रहा हूँ ना, इसकी सज़ा मेरे माँ बाप के बनाए हुए घर पे क्यों? नहीं ना। तो ये जो चीज़ें आपको योगी सरकार द्वारा जो चीज़ें की जा रही है ना, हर बात पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये आप लोगों को भाई बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ योगी का, मैं गोरखपुर से बेसिकली। लेकिन अगर सपोज़ करिए कि मैंने किसी काली कमाई से, अगर मैंने कुछ फ्रॉड किया है और किसी काली कमाई से वो घर बनवाया है ना, तो समझ में आता है कि आपने वो घर गिरा दिया। लेकिन मैं एक एडल्ट हूँ और अगर मैंने कोई गलत काम किया है ना, तो इसकी सज़ा ना हमारे या मेरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। और अगर ये हो रहा है ना, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। आपको और मुझको बहुत मज़ा आता है। आजकल चुनावों में बुलडोज़र दिखाते हैं लोग, प्लास्टिक के बुलडोज़र लेके आ रहे हैं आजकल लोग। मैंने कहीं कहीं सुना है कि सोने के चांदी के बुलडोज़र गिफ्ट किए जा रहे हैं। पता है ये क्यों कर रहे हैं? उनके साथ नहीं हुआ है ना ऐसा। जिन परिवारों के साथ हो रहा है ना उनको पूछिए आप। मतलब मीडिया का दबाव बनते ही नीरज त्यागी वाले केस में क्या हुआ, उन्होंने अथॉरिटी से कंफर्म तक नहीं किया पेपर लेके कि भाई साहब एक बात बताओ कि ये जो ग्रिलिंग हो रही है, वो ये जो ग्रिल लगा के रखा हुआ है, जो ये एरिया कवर करके रखा हुआ है, क्या इसकी अनुमति है या नहीं है? और अगर अनुमति नहीं है तो उन्हें एक टाइम दीजिए, 10 दिन का, 15 दिन का एक टाइम दीजिए आप उनको, क्योंकि वो फ्री के नहीं लगते, पता है आपको, बहुत महंगे आते हैं वो जो ग्रिलिंग होती है। आप उनको एक टाइम दीजिए ताकि वो अपने उन चीज़ों को हटाएं, अगर वो इलीगल है तो। ऐसे तो आप किसी भी सोसाइटीज़ में देखिए, पूरी बालकनीज कवर होती है, लोग धूप के लिए शीशे लगा देते हैं, पूरा उसको कवर कर देते हैं, बहुत लोग रूम क्रिएट कर लेते हैं वहाँ पे। ऐसे तो क्या हर जगह के तोड़ने चाहिए? नहीं ना। लेकिन अथॉरिटी को टाइम ही नहीं लगा, उन्होंने बस आए और बुलडोजर चलाना स्टार्ट किया, तोड़ तोड़ के किनारे कर दिया, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है पता है वो कौन है? वो है हम और मीडिया। पहले तो मीडिया सबसे ज़्यादा, क्योंकि मीडिया आजकल हर चीज़ों को इतना बतंगड़ बना देती है ना कि दबाव में आके कुछ ना कुछ लोग करते ही हैं, ठीक है। तो बता दूं मैं आपसे कि ये सब चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। हम जो और बेसिक सी बात ये है कि उनको उन चीज़ों पे व्यूज़ मिलता है और पॉजिटिव कमेंट्स आते रहते हैं, इस वजह से जो है वो इन पे वीडियोस बनाते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसलिए वो उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, जो कि बहुत गलत है। नीरज त्यागी के साथ जो भी हुआ, उनके परिवार के साथ जो भी हुआ ना, मैं डेफिनेटली इसकी निंदा करता हूँ। इसलिए करता हूँ क्योंकि वो बहुत गलत था। उस परिवार ने जो सहा ना इतने दिन तक, वो अगर मेरे आपके साथ हो ना तो हम सबको फिर पता चलेगा, ठीक है। तो मैं बस इतना बोलूँगा आप लोगों से कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। इसलिए नहीं कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपको लगता है कि चीज़ें गलत हो ही रही है ना, इस देश में चीज़ें बहुत गलत हो रही है। एक तो और मीडिया बहुत गलत कर रहा है आजकल, चीज़ों को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है कि क्या होता है ना कि हर लोग एक तो आजकल के टाइम में ना लोग जजमेंटल तुरंत बन जाते हैं, उन्हें घंटा कुछ पता नहीं है लेकिन जज करना तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। नीरज त्यागी का एक स्टेटमेंट भी आया था जिसमें उन्होंने एक औरत को बोला था कि मुझे पता है तो कितने में बैठती है। ये सब यार, जब आदमी गाली देता है ना तो दे देता है, कुछ चीज़ें गलत बोल ही देता है इंसान, उसके बदले में 10-20 दिन का जेल समझ में आता है।
72-74 दिन का जेल, इसके बाद उसके परिवार को इस तरह से हरास करना। फिर बाद में क्या हुआ, जब बाद में त्यागी समाज इकट्ठा हुआ तो फिर सबके दिल टूटे कि नहीं टूटे? सब लोग बैठे थे, रो रहे थे, फिर सब लोग वहाँ पे बोल रहे थे कि जो उनके परिवार के साथ हुआ वो गलत हुआ। हमें तो पता था बट हम क्या बोलें? उस टाइम पे क्यों नहीं बोले आप भी सोसाइटी के एक हिस्सा थे ना उस टाइम पे। जिन भी सोसाइटी में जिनकी भी औरतों का, आदमियों का इंटरव्यू हो रहा था, सब लोग उस पर गार्निशिंग कर रहे थे। सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी बनाने के बाद हम धनिया डालते हैं ऊपर गार्निशिंग के लिए, सब लोग गार्निशिंग कर रहे हैं, अरे वो परिवार ऐसा है, वो परिवार वैसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, हम तो उसके बच्चों के साथ खेलने नहीं देते अपने बच्चों को, हम तो उसकी वाइफ से बात नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं बोला। ठीक है, तो किसी चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाना है मीडिया को, और इसके जिम्मेदार हम भी हैं। चीज़ों को आप सही से समझिए। ठीक है, सरकार है, कानून है, और कुछ कानून भी गलत करती है तो हमें, अगर हम इस पे आपत्ति उठाएंगे, अगर हम इसके अगेंस्ट जाएंगे किसी भी तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि आप लड़ाइयाँ करो, ठीक है, तो ही चीज़ें संभलेंगी, वरना ऐसे ही होता रहेगा। कल को नीरज त्यागी के साथ जो हुआ, फिर हमारे साथ होगा, आपके साथ होगा, और फिर सबके साथ होगा, फिर वो सबको सहना पड़ेगा, जो कि बहुत गलत है। तो प्लीज़, और मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को आप शेयर करिए ताकि किसी और के साथ ऐसा कुछ ना हो।